नमस्कार। आज की करंट अफेयर्स क्लास में सबका स्वागत है। आज 1 फरवरी 2026 है और चलिए देखते हैं कि आज के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या-क्या हैं। अपना फॉर्मेट तो वही रहेगा, सवाल और जवाब का। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप मन में उसका जवाब सोचिएगा। फिर हम साथ मिलकर सही जवाब और उससे जुड़ी हुई सारी स्टैटिक जीके को भी समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए आज के ज्ञान के सफर पर निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है इकोनॉमिक इंजन। इसमें हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री में हो रहे नए-नए इनोवेशंस की। देखते हैं भाई, देश के आर्थिक इंजन में क्या कुछ नया पक रहा है। तो पहला सवाल, और ये सवाल सीधे भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर से जुड़ा है। सोचिए जरा, कौन सी भारतीय कंपनी है जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप बना रही है? ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम हो सकता है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और सही जवाब है टाटा स्टील। देखिए, ये कदम भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना जरूरी है। इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। इससे भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने में जबरदस्त मदद मिलेगी। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, हर हाइड्रोजन एक जैसा नहीं होता। ग्रीन हाइड्रोजन बनता है रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से और ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। और टाटा स्टील, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी, वो एक बार फिर इनोवेशन में सबसे आगे है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है, महंगाई। सरकार जिस तरह से महंगाई को नापती है ना, उसमें एक बहुत जरूरी बदलाव हुआ है। तो सवाल ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस का नया वेटेज क्या है? और सही आंकड़ा है 36.75%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जब भी सरकार महंगाई दर निकालेगी तो खाने पीने की चीज़ों के दाम में जो भी बदलाव होगा, उसका असर पहले से कहीं ज़्यादा दिखेगा। यहाँ इस टेबल में हम समझ सकते हैं कि ये बदलाव इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है यानी मोस्पी, वो सीपीआई का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर रही है। अब सवाल उठता है कि बेस ईयर क्यों बदलते हैं? ऐसा इसलिए ताकि महंगाई का जो कैलकुलेशन है वो हमारे आज के खर्च करने के पैटर्न को सही से दिखाए। इससे हमें इकोनॉमी की ज्यादा सच्ची और सटीक तस्वीर मिलती है। ओके, तो इकोनॉमी से अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं दो और बहुत ही जरूरी मुद्दों पर, हमारा प्लैनेट और हमारी हेल्थ। ये वो टॉपिक हैं जिनका असर सीधे सीधे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। अब एक बहुत ही सीरियस सवाल, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है, अ ब्रेथ ऑफ चेंज, जो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। क्या लगता है, दुनिया का वो कौन सा इलाका है जहां की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है? और इसका जवाब काफी चिंताजनक है। ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन और हिमालय की तलहटी। इस पूरे क्षेत्र में PM 2.5 का लेवल खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा है। अब ये PM 2.5 क्या है? ये हवा में मौजूद वो छोटे छोटे कण होते हैं जो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक यही होते हैं। यहाँ का पोल्यूशन लेवल WHO के सेफ स्टैंडर्ड, जो कि 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, उससे कई गुना ज्यादा है। और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। चलिए अब हेल्थ से जुड़ा एक और सवाल। ये एक बहुत जरूरी ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे है। तो बताइए, 2026 में वर्ल्ड लेप्रेसी डे किस तारीख को मनाया गया? तारीख याद है? सही जवाब है 30 जनवरी। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम लिप्री नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT से इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। और भारत में इस तारीख का एक खास ऐतिहासिक महत्व भी है। हम इस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की निस्वार्थ सेवा की थी और समाज में इस बीमारी से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के लिए बहुत काम किया था। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं देश के अलग अलग राज्यों की तरफ। देखते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या-क्या जरूरी पहलें हो रही हैं और कौन से कल्चरल इवेंट्स चल रहे हैं। ये सवाल गवर्नेंस और लीगल रिफॉर्म से जुड़ा है। तो बताइए,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? और इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स याद रखिए। हिमाचल की 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। यहाँ रोहतांग और शिपकीला जैसे बहुत ही जरूरी दर्रे भी हैं। और हाँ, इस तरह की योजनाओं का जो कानूनी आधार होता है वो अक्सर संविधान के आर्टिकल 226 से आता है, जो हाई कोर्ट्स को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की पावर देता है। अब एक सवाल जो हमारे कल्चर और इतिहास से जुड़ा है। एक बहुत ही बड़ा महोत्सव जो एक प्राचीन और पूजनीय नदी की विरासत का जश्न मनाता है। तो बताइए, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में आदिबद्री नाम की जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सरकार ने तो इस नदी को फिर से जीवित करने के लिए 2015 में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड भी बनाया था। और एक दिलचस्प बात, कई स्कॉलर्स अब सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर स्थल इसी प्राचीन नदी के किनारे मिले थे। इससे पता चलता है कि इसका ऐतिहासिक महत्व कितना ज्यादा है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, ये एक नए फेस्टिवल के बारे में है जो एक राज्य के यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। सवाल है, 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक पहला मेघालय स्पाइस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? जगह का नाम बताइए। जवाब है शिलोंग। और ये सवाल हमें मेघालय के एक बहुत ही खास प्रोडक्ट तक ले जाता है, लाकाडोंग हल्दी। इसकी खासियत ये है कि इसमें कर्क्यूमिन की मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा होती है और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब ये जीआई टैग क्या होता है? इसका मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये किसी प्रोडक्ट को उसकी खास ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से एक पहचान और क्वालिटी का भरोसा देता है। और हाँ, एक और फैक्ट, भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कोची, केरल में है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। ये सेक्शन हमें ले जाएगा स्पोर्ट्स की दुनिया में, और वो भी टेनिस के सबसे बड़े मंचों में से एक पर। साल का पहला ग्रैंड स्लैम। जो लोग टेनिस फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक आसान सवाल होना चाहिए। बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? और विनर है आर्याना सबलिंका। यहाँ हम पूरा ग्रैंड स्लैम कैलेंडर देख सकते हैं। साल की शुरुआत होती है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, जो मिट्टी यानी क्ले कोर्ट पर होता है। फिर विंबलडन, जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और साल का अंत होता है यूएस ओपन से, जो फिर से हार्ड कोर्ट पर होता है। ये टेनिस के 4 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने टाटा के हाइड्रोजन पाइप जैसे भविष्य के इनोवेशन के बारे में बात की और सरस्वती नदी जैसी हमारी प्राचीन विरासत की फिर से खोज के बारे में भी बात की। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन सी चीज हमारे आने वाले कल को ज्यादा आकार देगी? एक तरफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ हमारी प्राचीन जड़ें। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली क्लास तक सीखते रहिए।